श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश महान है और इसकी महानता कब परिकल्पित होगी, जब हम राष्ट्रीय एकता को कायम रखेंगे। क्योंकि प्रसिद्ध शायर इकबाल ने कहा है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहे हैं दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा। ब्रजेश कुमार सिंह महादेव से, जो सोनभद्र में बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, और आप कैसे हमारी राष्ट्रीय एकता को परिकल्पित करते हैं, स्वयं हम उन्हीं से जानते हैं। ब्रजेश जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी, ये बताइए कि आप हमारी राष्ट्रीय एकता को किस तरह से परिकल्पित करते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? जी सर्वप्रथम तो मैं भारत माता की जय बोलूंगा। जिस देश में मैं रह रहा हूँ जी, उस देश का सम्मान करता हूँ, और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, बिल्कुल, जो जगत गुरु कहलाता है, जिसके सिर पर हिमालय जैसे ताज दृष्टिगोचर होता है, जिसकी चरणों को सागर नित धोता है, पखारता है जी। ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा, कावेरी, जमुना आदि नदियां प्रवाहित होकर पूरे तन को अभिसिंचित करती हैं, और जिसके आजू बाजू में महासागर हिलोले लेते हो जी, जहाँ मौसम विभिन्न रूपों में खेलिया करता हो, ऐसे देश में हम रहते हैं जो वास्तव में विविधता से भरा पड़ा हुआ है जी। हमारा देश विविधता में एकता, हमारे देश की एक पहचान है, हम सब जानते हैं। इसीलिए हमारा देश विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और जगत गुरु कहलाता है। आदिकाल से ही हमारे राष्ट्र के लिए जी एकता एक हथियार के रूप में भी प्रयोग किया गया है। मैं बताना चाहूंगा कि चाहे वो मुगलों का शासन हो, चाहे अंग्रेजों का, हमारी कौमी एकता, हमारी जो राष्ट्रीय एकता जी रही है, उसी के बल पर हम विजय भी पाए हैं जी। ऐसे में भले ही हमारे देश में जात, धर्म, पहनावा, बोली, भाषा, संस्कृत, वो रीति रिवाज जो भी है, परंपरा, वो भले अंतर हो, लेकिन हम वास्तव में एक हैं और अपनी एकता की समय समय पर हम मिसाल दिए हैं जी। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, असम से लेकर सिंध तक जी, विविधताओं से भले ही भरा पड़ा हुआ है, फिर भी हमारा भारत एक है और एक रहेगा। जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ब्रजेश जी, क्योंकि हमारे पहनावे अलग हैं, हमारे रंग रूप अलग हैं, और हमारी संस्कृतियां और हमारे खान पान भी अलग हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना हमारे दिमाग में आती है जी जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी विविधताएं जी क्या हैं और ये कैसे हमें एक में जोड़ी हैं जी। विश्व भर में भारतीय संस्कृति की अपनी एक विशिष्ट पहचान है जी। भारतीय संस्कृति से पूरी दुनिया प्रभावित है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज जैसे टीवी में मैंने देखा कि लोग नमस्कार कर रहे हैं जी जी, वो हमारी संस्कृति है जी, अब उनको छू रही है जी। हमारी भौगोलिक विशेषताओं की तरह बहुत विविध हमारी संस्कृति भी है देश के विभिन्न कोनों में जी। यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं जी। हालांकि भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है। बिल्कुल। जिसे मैं याद दिलाना चाहूंगा जी, पंजाब में बैसाखी, हिमाचल में पुलेचा, हरियाणा में साजी, यूपी में लठमार होली जी, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, बिहार में छठ पूजा जी। इन त्योहारों को देखा जाए तो यह एकता का एक मिसाल भी है जी, और बड़े उल्लास से पूरे देशवासी इसको मनाते भी हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि विविध धर्मों के लोग रहते हैं। बिल्कुल। और स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आस्थाओं में विश्वास करते हैं और पालन करते हैं, कोई अवरोध नहीं है। यह हमारी एकता का एक मिसाल है कि हम अपना काम करते हैं, दूसरों को भी करने देते हैं। बिल्कुल। भारत में खान पान में भी विविधता है। दक्षिण में हम जाते हैं तो हमें इडली डोसा मिलता है, वहाँ फ्री है, लेकिन उत्तर में
मक्के की रोटी, चना का साग, सरसों का साग बड़े प्रेम से खाते हैं। बिल्कुल। यहाँ हर 3 कोस पर भाषा भी बदलती हम देखे हैं, पानी भी बदलता, पानी का स्वाद भी बदलता देखे हैं। जी जी। लेकिन हमारी पहचान वही है, हम भारतीय हैं। पहनावा भी हमारा बदलता है, जैसे उत्तर में हम धोती कुर्ता पहनते हैं तो दक्षिण में लुंगी शर्ट बड़े प्रेम से पहनते हैं। बिल्कुल। लेकिन उसमें एक भारतीयता छुपी हुई है। महिलाओं में भी हमने देखा है कि पहनावे में पूरे देश में देखा जाए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में तो बहुत अंतर मिलता है जी। लेकिन उन सब वो हमारी विविधता है, वो हमारी पहचान है विभिन्न क्षेत्रों में। जी जी। भारत एक बहुरंगी देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां भी पाई जाती हैं जी। विभिन्न प्रकार के कई भाषाएं भी पाई जाती हैं, कई प्रकार के खान पान पाया जाता है। जाति समुदाय नाना प्रकार के रहन सहन, इतनी विविधताओं को समेटे हुए हमारा भारत एक उप महाद्वीप है जी, जिसे हम परिकल्पना महाद्वीप की करते हैं। तो ये महाद्वीप भले न कहें, लेकिन ये एक उप महाद्वीप है जिसमें एक महाद्वीप के सारे लक्षण विद्यमान हैं। बिल्कुल। और क्योंकि जितनी विविधताएं, जितनी भिन्नताएं हमारे देश में हैं, उतनी भिन्नताएं किसी महाद्वीप में भी नहीं है। आप सपोज कीजिए यूरेशिया में चले जाइए, यूरेशिया में सभी मौसम नसीब नहीं होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारे देश में सारे मौसम हैं, संसार के सभी सुख है, सभी ऋतुओं का आनंद यहाँ मिलता है। इतनी विभिन्नताओं के बाद भी हम सब एक हैं, यही हमारी विशेषता है। और यही जो है विशेषता हम सबको एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाता है जी। और एक लाइन इसमें हम दोहराएंगे मोहम्मद इकबाल साहब की, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी। वास्तव में नदियां अलग अलग स्थानों से अलग अलग धाराओं को लेकर निकलती हैं, लेकिन जब वह समुद्र में जाकर मिलती हैं तो वे सभी एक हो जाती हैं। उसी तरह से हमारा भारत, भले ही इसमें अनेक प्रदेश हैं, लेकिन सबको मिलाकर कहीं न कहीं वह एक है। ब्रजेश जी, और क्या कहना चाहेंगे एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में? एक भारत श्रेष्ठ भारत के बारे में मैं बहुत कुछ कहना चाहूंगा। हम अपने देशवासियों को संदेश भी देना चाहूंगा जी। मैं बताना चाहता हूं कि हमारा भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत कैसे है जी। सर्वप्रथम तो संघीय व्यवस्था है, हमारे राष्ट्रपति एक हैं, प्रधानमंत्री एक हैं, हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका एक है जी। हमारे राष्ट्रीय पशु एक है, राष्ट्रीय पक्षी एक है, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा एक है, राष्ट्रीय गीत एक है जी जी। हमारा राष्ट्रीय गान एक है, नागरिकता एक है, हमारी नीति एक है। हम पूरे देशवासी राष्ट्रीय त्योहार एक मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जी। हम सबको मौलिक अधिकार भी मिले हुए हैं और सभी को समान रूप से उसमें कोई वो नहीं है। और जो हमारे एक भारत और श्रेष्ठ भारत का आधार है वह मैं बताना चाहूंगा। भारत देश विभिन्न संस्कृतियों का देश है जो पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है। अलग अलग संस्कृत और भाषाएं होते हुए भी जी हम सभी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। बिल्कुल। यही एकता और अखंडता एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है। बिल्कुल। दूसरी बात, भारत के लोग भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी जी अपनी प्रेम, एकता और भाईचारा को बनाए रखने में विश्वास रखते हैं। बिल्कुल। यही भावनात्मक निकटता ही एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है। बिल्कुल। भारत विविध संस्कृतियों और संप्रदायों का संगम स्थल है जी। यहाँ हिंदू धर्म के साथ जैन, बौद्ध, सिख धर्म का उद्भव भी हुआ है जी जी। अनेकता के बावजूद हम एक हैं, यही एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाता है। हमारे मूल्य गहराइयों से अपनी जड़ों तक जुड़े हुए हैं। इन मूल्यों को गीता, बाइबिल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब में समान स्थान मिला है जी। भारत के लोग सभी धर्मों का आदर करते हुए जी अपने अपने धर्म आस्था का पालन करते हैं और यही एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाता है। बिल्कुल। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया कि भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय ध्वज है, एक संविधान लागू है जी जी। और यही एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाता है।
अभी इसी क्रम में मैं आपको ये बताना चाहूंगा जी कि भारत में अनेकता के कई रूप हैं। जी जी मैं याद दिलाना चाहूंगा, जैसे मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, धर्म जी, पर यहाँ हिंदू धर्म है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है। जी धर्म में भी भेद है, जी हिंदू में वैष्णव है, गौ है, शाक्त है, जी मुसलमानों में शिया है, सुन्नी है, जी विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, उपजातियां हैं, गोत्र हैं, और जैसा कि विदित हो, खान पान, वेशभूषा, जी पूजा पाठ की पद्धत सब जी अलग अलग है। हम्म साहित्यिक रूप से हम गीता पढ़ते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबिल पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ता है, जी कोई अर्थात गीता पढ़ता है। जी भौगोलिक दृष्टि से हम देखते हैं तो हमारा देश कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं समुद्र का किनारा है, बिल्कुल ऋतुओं की भी विविधताएं हैं। जी तो इन सब विविधताओं के होते हुए भी हमारा भारत एक भारत है और श्रेष्ठ भारत है। इकबाल साहब की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, जी जी कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह महादेव जी। और जो आपकी परिकल्पना है, निश्चित है इससे हमारा जो राष्ट्र है एक बनेगा और कहीं न कहीं वह श्रेष्ठता को प्राप्त करेगा। आज आपसे मुलाकात हुई और इतनी अच्छी बात हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने गांव में ही कानूनी सलाह पाएं।